लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के बढ़ावे की जो पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में आज बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं अबू आज़मी जी, उनकी तरफ से तमाम जो विजयी सांसद हैं उनका यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और तमाम तरह से और भी ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां हैं। आज़मी जी, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ मैं। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा करने की कोशिश है और शुरुआत महाराष्ट्र से है, क्या ये तस्वीर है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है ना कि जब भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुई है, देश में बीजेपी सरकार आई है। जब समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, बीजेपी खत्म हो गई। मतलब अगर आज बीजेपी से कोई लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिकता के खिलाफ है, कोई इस देश की भाईचारगी को बरकरार रखना चाहता है, संविधान को बचा कर रखना चाहता है, तो मैं समझता हूँ ये समाजवादी पार्टी है। और अभी हमारा टेम्पो हाई है। देखिए, इसलिए हाई है ना कि हम लोग 37 जो कह रहे 400 पार, हम 37 सीट चुनकर आ गए हैं और अलायंस में हमने 43 सीटें चुनी है। अब ये समय है। देखा, अखिलेश जी एक नौजवान इंसान आदमी है। समय है कि हम समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएं। और मुंबई में हम संघर्ष कर रहे हैं 25-30 सालों से। ये हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि मैं पीडीए जो लागू किया इन लोगों ने, हमारे नेता बैठे हुए हैं, पीडीए लागू जो राम का नाम लेकर के अयोध्या में मंदिर बनाया और राम लगता है कि उन्होंने उसको जो है बिल्कुल अपना बना लिया है। राम हम सब भी देखे हैं, ये वहाँ से चुन कर आए हुए हैं। हम सबको बहुत खुशी इस बात की है कि जितने तीर्थ स्थान थे हर जगह से लोग हार गए हैं, तो बस का मतलब है कि राम ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो अब हमने इसलिए किया कि समाजवादी पार्टी आने वाली इस इलेक्शन में एक अच्छा शो करे। महाराष्ट्र में हम ही हैं जो फिरका परस्ती को ख़त्म करेंगे। महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ये लोग हमको रास्ता दिखाएंगे कैसे ये लोग चुन कर आए, क्या इन्होंने पीडीए के बारे में कैसे किया इन्होंने, इसलिए हमने इनको बुलाया है। उत्तम जी, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र पहुंचे हैं आप, मुंबई में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, कितनी कोशिश होगी कि आप लोगों की भी ताकत यहाँ पर लग पाए? देखिए, महाराष्ट्र में आने के बाद हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आज़मी साहब, इन्होंने सभी सांसदों को उत्तर प्रदेश से बुलाया। हम महाराष्ट्र की जनता का भी धन्यवाद देते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति में महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बड़ा योगदान है। भाईचारा मजबूत करने भी महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान, और वो भाईचारा मजबूत हो, आर्थिक गैर बराबरी दूर हो, सामाजिक गैर बराबरी दूर हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का प्रयास है कि हम महाराष्ट्र में भी समाजवादी विचारधारा को फैलाएं, बढ़ाएं, जिससे समाज मजबूत हो और हमारा देश और प्रदेश मजबूत हो। तो समाजवादी पार्टी के एक्सपांड की बात करें, अवधेश जी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा सिंबल था आपका जीतना। अवधेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आप अपनी ताकत महाराष्ट्र में भी लगाएंगे आज़मी जी के साथ? हम अपने नेता और यहाँ के अध्यक्ष सम्मानित साथी आज़मी साहब के प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हम सांसदों को महाराष्ट्र में आमंत्रित करके सम्मानित करने का काम किया है। और मैं आपके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे विचारों को देश और दुनिया में फैलाने के लिए मुझसे बात कर रही हैं। जहाँ तक सवाल है, हम अयोध्या जनपद से जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ वहाँ पर लगी थी और चुनाव के पहले देश के लोगों का और दुनिया के लोगों की निगाहें हमारी सीट पे थी, 54 फैजाबाद अयोध्या पर। और आज जब चुनाव हो गया तो सारे देश और दुनिया में चर्चा है कि अयोध्या, दो तरह की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने मंदिर बनवाया, राम लला को बैठाया और तमाम काम किए, और वो कैसे हारी। और दूसरी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद, जो कि अनुसूचित जात के हैं और सामान्य सीट से लड़े हैं, ये कैसे जीते हैं। ये दो तरह की चर्चाएं केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं। जहां तक मेरा एक सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ ही है। आप जीत गए हैं, उसके बाद भी राजनीति तेज है। यूपी सरकार ने एक नई शुरुआत की है कि जो कांवड़ यात्री आएंगे, जो जितने भी दुकानदार अपनी दुकान लगाएंगे, तो उनको अपने नाम को, अपने धर्म को, उसको मेंशन करना होगा वहां पे। उसको कैसे देखते हैं आप? जी, जहां तक हमारी जीत का सवाल है, ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव को ये क्रेडिट जाती है, देवतुल्य मतदाताओं को क्रेडिट जाती है
जी। और प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को, सरयू जी को क्रेडिट जाती है। और इस जीत ने इस बात को संदेश दिया है पूरे देश और दुनिया को कि जनता ने, देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने धर्म पर आधारित राजनीति को नकार दिया है। अब इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी और ये सांप्रदायिकता की हार है और आपसदारी भाईचारा और गंगा जमुनी की संस्कृति जीत है, पीडीए की जीत है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की जीत है। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए सर। जो यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए इंतजाम किए हैं, उन्होंने कहा है कि अभी कंपलसरी होगा हर दुकानदार को अपना नाम लिखना विशेष तौर पर, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा है, कांवड़िया का तो हर साल होता है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़िया में जो यात्री निकलते हैं उनकी सुरक्षा हो, जिससे वो अपने कार्यक्रम में, अपने तीर्थ यात्रा में सफल रहें। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अपना नाम लिखना सही मानते हैं? उनको नाम लिखने के लिए कहा गया है, जो फल बेच रहा है फल वाले तक को नाम लिखने के लिए कहा गया है। अब ये तो अब उनका इरादा क्या है जी। इसके पीछे सरकार का इरादा क्या है कि फल बेचने वाले का अगर है तो आज जरूरत है इस देश में जातीय जनगणना की। और जब इस देश में जातीय जनगणना हो जाएगी तो ये सब जो आप सवाल पूछ रहे हैं और उसका समाधान जातीय जनगणना, जिसके लिए हमारे नेता, हमारी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, सारे लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और इस पर बल दे रहे हैं कि देश में जब जातीय जनगणना हो जाएगी तभी समता मूलक समाज की स्थापना होगी। आजमी जी, आपका क्या ओपिनियन है इस पर, जिस तरह ठेले वाले को, दुकान वाले को उनका नाम लिखने के लिए कहा गया है कांवड़ यात्रा के दौरान? ये सिर्फ एक सांप्रदायिकता की शुरुआत है। यानी वो जो है वहाँ बहुत सारा चल रहा है। मैंने बहुत सारी मीटिंगों में सुना है कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को ज़मीनें मत बेचो, भाड़े पे जगहें मत दो, उनका बाइकआउट करो। मैं समझता हूँ कि इस तरह से मुसलमानों को चिन्हित करके मुसलमानों को जो है ना कहीं से उनके साथ जुल्म जाति बढ़ाना है और कुछ नहीं है। इस तरह से नाम मुसलमान का रहेगा तो भाई उनसे मत सामान खरीदो, या मुसलमानों के साथ मारपीट झगड़ा होगा। इस तरह की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं देश में आज जो है। कोई गाय, पालतू गाय ले जा रहा है तो उसको मार रहे हैं, भाई गाय पालने के लिए ले जा रहा है, गाय काटने के लिए नहीं ले जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग सिर्फ मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसी का ये हिस्सा है ये। उत्तम जी, इसके पीछे क्या राजनीति देखते हैं आप भाजपा की? नाम लिखने के लिए कहा गया है। आप लोग यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यूपी में माहौल बीजेपी का अलग है। वहाँ पे लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, संगठन के लोगों को बुलाया गया है। उस पर क्या कहेंगे पूरे कुल मिलाकर आप? भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज में गैर बराबरी फैला रही जी। और गैर बराबरी दूर करने के लिए समाज में जितनी जातियां हैं उन जातियों की जाति जनगणना कराए, लेकिन भाजपा जाति जनगणना से मुकर रही है। और यहाँ तक कि जाति जनगणना के अलावा जनगणना ही नहीं भारत के अंदर हो रही है। 2021 में एनपीआर का फॉर्म आया, हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर जनगणना ही नहीं हो रही है। जाति जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से कर रही है और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी समाज की गैर बराबरी दूर नहीं होगी। कावड़ यात्रियों के लिए जो नाम लिखने के लिए कहा गया, उस पर क्या कहेंगे? आरएलडी जो है वो तक इसका विरोध करे, जो उनके साथी पार्टी हैं वो भी इसका विरोध करे। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बेरोजगारी में नाकाम है भारतीय जनता पार्टी, महंगाई कम करने में नाकाम है भारतीय जनता पार्टी। उन बातों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नित्य इसी तरीके के कार्य करती रहती है। आपको लग रहा है विशेष धर्म को बांटने की कोशिश एक बार फिर हो रही है कहीं ना कहीं? धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की समाप्त हो रही है। ये सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी महापुरुषों का, सभी देवी देवताओं का यहाँ सम्मान है और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो राजनीति समाप्त हो रही है। संविधान के अनुरूप राजनीति होगी। जी। आजमी जी, कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे? क्या इंतजाम पूरे किए गए हैं महाराष्ट्र में? पूरा कार्यक्रम क्या आज होने वाला है? नहीं, देखिए लोग आए हुए हैं और यहाँ से निकलेंगे, सीधा जाएंगे ये जो है जहाँ गांधी जी का वो भवन, मणि भवन जाएंगे। वहाँ से चैत्य भूमि जाएंगे, शिवाजी महाराज के पुतले पर डालेंगे
और फिर वो प्रभा देवी की जो मस्जिद मंदिर है उस मंदिर पे जाएंगे। उसके बाद ये जाएंगे माहिम की दरगाह पे। उसके बाद कार्यक्रम में जाएंगे मैदान में। आपका जैकेट भी बहुत कुछ कहता है, इस पर भी साइकिल छपा हुआ है, तो इस तरह महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को फैलाने की पूरी कोशिश है। समाजवादी पार्टी पूरी फैल चुकी है। अब ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। मुंबई एक मिनी उत्तर प्रदेश है जी। मेरे जो लोग आएंगे यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेशियों के साथ यहाँ हमेशा उप इच्छा होती है। उनको भैया बोल के, उनको परदेसी बोल के बदतमीजी करते हैं लोग। कोई पार्टी जो है ना सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ वोट बैंक के लिए काम होता है। तो कम से कम हमारा टेम्पो भाई, हमारे 37 MP आज हैं, अगर यहाँ कुछ होगे तो आवाज़ उठाएंगे उसके लिए। और उत्तर प्रदेश के आने जो ट्रेन है जो बहुत कम है और बहुत सारी दिक्कतें उनकी हैं, तो इनके आने से उनका एक मनोबल बढ़ेगा और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचेगी और हम उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये मैसेज है कि हम महाविकास आघाड़ी के बिना अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। देखिए, जो इंडिया अलायंस बना उसकी वजह से जीत हुई अच्छी। हम चाहते हैं इंडिया अलायंस की तरह से जो हमारा यहाँ अलायंस है महाविकास आघाड़ी का, वो मजबूती के साथ रहे, वोटों का बिखराव ना हो। वोटों का बिखराव नहीं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में सीट देने वाले हैं। हम देने वाले हैं, यहाँ हम लेने वाले हैं। तो फ़र्क है थोड़ा सा। तो ये जो बड़ी पार्टियां हैं जो महाविकास अलायंस में, उनको सोचना चाहिए इस बार से कि जिसकी जो शक्ति है, ताकत है, उस हिसाब से सबको सीटों का बंटवारा जल्दी कर देना चाहिए ताकि सब मिलकर इलेक्शन लड़ें। जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र के तमाम क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र पहुंचे हैं, वहाँ पर आपने ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में हमने देखा। महाराष्ट्र में क्या कुछ तैयारियाँ होंगी आप लोगों की? महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष जी बड़े मजबूत है। और महाराष्ट्र में जैसा अभी आपने बताया कि हर जगह अखिलेश जी के समर्थक रहते हैं। जी। और उत्तर प्रदेश का जो 12 से 17 तक इनका कार्यकाल था, वो महाराष्ट्र में भी छुपा हुआ नहीं है। जनता उसकी चर्चा करती है। सबको समान अधिकार थे, सबका समान विकास था, सबका सम्मान था। हम महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत है और जो भी हमारी पार्टी के नेता हम लोगों को निर्देश देंगे, सभी MP सदन में इनकी लड़ाई लड़ेंगे, उठाएंगे और महाराष्ट्र के लोगों को यह एहसास कराएंगे, अपने समर्थकों को। भले ही यहाँ से उनका मेंबर पार्लियामेंट ना हो, पर उत्तर प्रदेश के मेंबर पार्लियामेंट हैं वो भी सब इन्हीं के हैं। अच्छा। इनकी लड़ाई लड़ेंगे और महाराष्ट्र के हित की लड़ाई भी लड़ेंगे। जी। क्या कहेंगे कि जब से आप लोग लोकसभा चुनाव जीते हैं, अब उपचुनाव की भी तैयारियां हो रही है, बीजेपी में बहुत हलचल देखने मिल रही है, लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डर है? देखिए, एक अंतर है। समाजवादी पार्टी संगठन और संघर्ष की पार्टी है। बीजेपी सत्ता की पार्टी थी। इन्होंने कहीं से ईंट, कहीं से रोड़ा इकट्ठा करके हिंदुत्व की भावनाओं में चुनाव जीतने का काम किया था। और अब उत्तर प्रदेश में जो मामला हुआ था, अयोध्या था मुद्दा दिखाने को, और कत्लेआम हुए थे। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था हमारे यहाँ। दोनों जगह के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, आदरणीय अखिलेश जी को स्वीकार किया। उनका परचम लहराया सपा का। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी जीते और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी जीती, हरेंद्र मलिक जीते। तो दोनों मुद्दे जहां से लड़ाई शुरू की थी वहां भी आदरणीय अखिलेश जी का परचम लहराया और जो मुद्दा था वहां भी परचम लहराया। तो ऐसे में बड़ा साफ संदेश है, एक पूर्वांचल में, एक पश्चिमांचल में। ये साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंदू मुस्लिम की फसाद को नकार दिया। वो विकास चाहती है, सुकून चाहती है, इज्जत चाहती है, सम्मान चाहती है और भारत के संविधान के अनुकूल व्यवहार चाहती है सरकार से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। जी। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की फसाद को नकार दिया। कांवड़ यात्रा पर क्या कहेंगे? जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए दुकानों के बाहर नाम लिखने के लिए, वो बोर्ड लगाने के लिए कहा यूपी सरकार ने। आप देखिए, मेरे ही क्षेत्र का मामला है। जी, बिल्कुल। मेरी लोकसभा का मामला है। न भूतो न भविष्यतो। भूतकाल में तो कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। सुना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी उसने बाध्य किया था लोग अपने घर के सामने ना नेम प्लेट लगा दें। और न भविष्य तो इसलिए कह रहा हूँ कि भविष्य में भाजपा रहेगी नहीं तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुजफ्फरनगर कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हमारे यहाँ जो गेटवे मुजफ्फरनगर कहा जाओ पुरकाजी कस्बा है, वहाँ हमेशा चेयरमैन मुस्लिम बनता है और सबसे पहले पुष्प वर्षा वहीं होती है और उन्हीं के हाथों से होती है मुस्लिम चेयरमैन की। वहाँ के लोग गर्म पानी का अलग इंतजाम रखते हैं, ठंडा पानी का अलग इंतजाम रखते हैं और मालिश ये भी रखते हैं कि पैर दबा दें इनके। उसके बाद जहाँ से ये गुजरते हैं कावड़िए, सब मुस्लिम आबादी भी है, हिंदू आबादी भी है। हम उसे अलग अलग कर ही नहीं सकते आबादी को। तो उसमें गुजरते हैं, सब जगह उनका सम्मान होता है, पुष्प वर्षा होती है। और आप को हमारे यहाँ एक मीनाक्षी चौक है,
मीनाक्षी सिनेमा हुआ करता था उसको, वो बड़ा सघन चौराहा है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र एक तरफ है उसके। मैंने कितने मुस्लिमों को मैं नाम लेके बताऊं, जुनेद, सलीम, ये हमारे सादाब खान, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती जुल्फ़कार और अपने आसिफ राही, दिलसाद पहलवान। मैंने दिलसाद पहलवान को तो पैर दबाते देखा, जो कावड़ी थक जाते थे उनके पैर दबाते। कावड़ियों को कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान दबा रहा कि हिंदू दबा रहा। लेकिन ये कह रहे हैं कि कावड़ियों को सहूलियत होगी इसलिए हम नाम लिखने के लिए कह रहे हैं। तो अब तक कावड़िया असुविधा में ही चल रहे थे, असुविधा मेरा सहूलियत के ही चल रहे थे। जब मैं पैदा हुआ मेरे गांव के पास को भी कावड़िया गुजरता है, मेरा गांव सड़क पर है, तो वहां भी मैंने कावड़िया देखे। जब मैं छोटा था हम झोटा बुग्गी में बैठ के चलते थे, तो कावड़िया तब भी चलते थे। हम कहते थे बुग्गी में बैठ लो, मना कर देते। हम कहते ट्रैक्टर में बैठ लो, मना कर देते थे। तो कावड़ियों कभी असुविधा मुजफ्फरनगर में नहीं हुई, उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में नहीं हुई। जो कावड़िया यहाँ मस्ती में चलता है उत्तर प्रदेश में, वो हरियाणा में जाकर के बड़ा अनुशासित हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो इन लोगों को कह रहे भाई जो आपको करना दूसरी जगह कर लो, हमारे मुजफ्फरनगर क्यों बदनाम करते हो। इसके पीछे की क्या राजनीति देखते हैं आप? एक राजनीति बड़ी साफ है। अभी आपने एक सवाल किया था भाजपा की हताश का। भाजपा हताश और निराश है। वो हिंदुत्व के मुद्दे को फिर जिंदा रखना चाहते हैं। वो हर एक्शन पर रिएक्शन चाहते हैं। ये तो अब की बार आप प्रेस वालों ने रिएक्शन कर दिया, नहीं किसी मुस्लिम ने कोई रिएक्शन नहीं किया था। हो ये रहा है कि उन्होंने एक मुद्दा उछाल दिया। अब वो लोग तो कहेंगे इसे संविधान को बचाने की बात करेंगे, सब बात करेंगे। एक चाहेंगे कि हमारा यहाँ विभेद नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पर, कहीं कटुता ना बढ़ जावे। सबको चिंता होती है उसका घर ना जल जाए। राजनीतिक आदमी संवेदनशील होता है। और हो ये रहा कि ये चाहते हैं कि हम लोग ये अपने आप को फिर ये कह देखिए हिंदुओं के अलंबरदार हम ही हैं और कोई नहीं है। ये इनका है मामला। जी जी जी। तो कुल मिलाकर आप लोगों की तैयारियां हैं महाराष्ट्र में भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम एमपीज जो हैं वो पहुँचने शुरू भी हो गए हैं। आज़मी जी हैं, उनकी तरफ से तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भी अब समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर आ रही है। यूपी की तमाम राजनीति पर भी उनकी तरफ से बात की जा रही है, और देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर मिलता है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.